हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ मैं आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, हमने क्लास 7 के ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और बिना देर किए हम आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है सेम, और मल्टीपल मतलब कोई एक नंबर है तो वो जो नंबर है वो उसी टेबल में आता हो, उसको कहते हैं हम मल्टीपल। अभी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। दो नंबर दिए हैं यहाँ पे, 6 और 18। ये दो नंबर दिए हैं और इसका आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है इसका आपको? एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले, सॉरी, मल्टीपल नहीं होगा, फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर निकाल, सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब क्या होता है? जो ये 6 है इसको डायरेक्टली हम डिवाइड कर पाए ऐसे नंबर्स, मतलब। और एक और बात, 6 जिस जिस टेबल में आता हो वो उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, 6 की फैक्टर निकालेंगे और यहाँ पे 18 की फैक्टर निकालेंगे। 6 की फैक्टर में देखो, 1 जो है वो सबका कॉमन फैक्टर होता है। 1 चाहे कोई भी नंबर हो, 1 हमेशा आएगा ही। ओके। उसके बाद 2 के टेबल में भी 6 आता है, राइट। 3 के टेबल में भी 6 आता है, लेकिन 4 के टेबल में 6 आता है क्या? 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। फिर कौन सा नंबर बचा? डायरेक्टली 6 नंबर। तो ये क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अभी हम 18 की फैक्टर्स निकालेंगे। अभी 18 की फैक्टर्स निकलने के लिए, मतलब 18 कौन कौन से टेबल में आता है, जैसे कि 1 सब में कॉमन होता है, 2 के टेबल में भी 18 आता है क्योंकि इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 में तो आता ही है। 3 के टेबल में 18 आता है तो आप बोलोगे सर ऑफकोर्स आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है। 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता। 5 का इसमें आता है? नहीं आता। 6 के इसमें आता है? डेफिनेटली आता है। उसके बाद 7 के इसमें आता है क्या? नहीं आता है। 8 के इसमें आता है? नहीं आता है। 9 के इसमें आता है? यस ऑफकोर्स आता है, 9 के इसमें आता है। और फिर इसके बाद डायरेक्टली 18 के इसमें आएगा। ये कहलाएंगे उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अभी सबसे पहले निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों भी फैक्टर में कौन कौन से नंबर कॉमन है, जैसे कि 1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये सारे नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं, 1, 2, 3 एंड 6। कॉमन फैक्टर आ गया। अभी कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ, सबसे हाईएस्ट कौन सा है इसमें? तो आप बोलोगे सर 6 है, इसका मतलब 6 ही हमारा क्या है? इसका एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आ गया आपको एचसीएफ का मतलब? अभी हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लो हम सेम नंबर लेंगे, 6 और 18, और इसी का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ओके। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब 6 का टेबल कंप्लीट जितना भी होता है, 18 का टेबल कंप्लीट जितना भी होता है। तो 6 का टेबल हम लिखेंगे यहाँ पे, 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 एंड सो ऑन। उसके बाद 18 का टेबल हम लेंगे, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 जो भी होता है आगे। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी यहाँ पे आपको कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे 18 है, 36 है, 18 है, 36 है, और आगे भी ऐसे अगर हम बढ़ेंगे तो कोई ना कोई कॉमन तो हमें मिलेगा ही। तो यहाँ पे हमें सबसे लीस्ट निकालना है। लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। अभी यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल, 18, 36 और जो भी आता है वो। फिर इसमें जो एलसीएम मतलब सबसे लीस्ट, लीस्ट कौन सा है? 18, 18 सबसे लीस्ट है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए आपको एक अलग सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन एचसीएफ के लिए आप यही मेथड फॉलो करना, लेकिन एलसीएम के लिए ये मेथड आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। आप कितना भी यहाँ पे करो तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो वही अगर हम एचसीएफ की बात करें तो वो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि 1 से शुरू हुआ और
जिस नंबर तक हमें फैक्टर निकालने वहाँ पे ख़त्म हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे तो ये अनलिमिटेड होते हैं, तो एलसीएम को हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम का मीनिंग समझ में आ गया होगा और डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी एचसीएफ में आपको प्राइम नंबर भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। प्राइम नंबर तो काफ़ी स्टूडेंट को पता ही होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके जो फैक्टर्स होता है या तो 1 होता है या फिर वो खुद का नंबर होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक प्राइम नंबर लिया 2 जो कि इवन है। अभी इसका अगर देखा तो 1 तो कॉमन है और खुद का नंबर। इसके अलावा अगर एलेवन लेंगे हम, एलेवन 1 में आएगा और खुद के नंबर में आएगा। उसके बाद 19 नंबर लेंगे, खुद 1 के इसमें आएगा और खुद के इसमें आएगा। उसके बाद और कौन सा नंबर लेंगे, 23 नंबर लेंगे, 1 के इसमें आएगा और खुद के इसमें आएगा, राइट। ऐसे जो नंबर्स है जो 1 से तो हो गई, लेकिन उसके अलावा फिर खुद के नंबर से ही होंगे। इसके अलावा और कोई टेबल में ये आ ही नहीं सकते। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे पूछ लिया आपको कि 1 to 20 तक आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो आप क्या क्या बोलोगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे हम 2 से। 3 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 भी, 7 भी। 8 क्या प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 9 क्या प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9 ऐसे आएंगे, तो 1 और 9 के अलावा भी एक फैक्टर आ रहा है तो वो नहीं आएगा। फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17 आएगा, और फिर आएगा लास्ट में 19। तो ये हो गया हमारे 1 to 20 के बीच में प्राइम नंबर्स। अभी यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा गया विच इज़ द इवन प्राइम नंबर, तो तब भी आंसर आपका 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है 1 to 50 तक आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 1 to 50 तक, 1 to 50 तक। चलो स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, फिर 8, 9, 10 नहीं आएंगे, फिर आएगा 11, 12 भी नहीं आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 17 आएगा, 18 भी नहीं आएगा, 19 आएगा, फिर 20 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी 7 के इसमें भी आता है, 3 के इसमें भी आता है। 22 भी नहीं आएगा, 1 to 4 सॉरी 1 to 11 के इसमें भी आएगा, तो 22 नहीं आएगा, 23 आएगा, 24 नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 26 भी नहीं आएगा, 27 आएगा, 27 आ सकता है, 27 27 नहीं आएगा, सॉरी 29 आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 प्राइम नंबर है, 38, 39 भी नहीं आएगा क्योंकि वो 13 के टर्म में आता है, 40, 41 आएगा, 42, 43 आएगा, 44, 45, 46, 47, ओके, 48, 49 और 50। तो इसका मतलब इतने ही हमारे क्या होंगे 1 to 50 के बीच में प्राइम नंबर कहलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कुछ सर्कल किए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 17, 15, 17, 15, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 12, 23, 27, 12, 23, 27, उसके बाद 35, 41, 35, 41, 43, 58, 43, 58, उसके बाद 51, 72, 51, 72, 79, 91 एंड सबसे लास्ट में है 97। अभी इसमें क्या बोला है, ये जो नंबर दिए हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको आपको सर्कल करना है कि जो जो नंबर प्राइम नंबर है। तो सबसे पहला नंबर रहता है 17, तो प्राइम नंबर है। 15 प्राइम नंबर नहीं चलेगा क्योंकि इसके 1 और 15 के अलावा भी आते हैं, जैसे कि 3 में आएगा, 5 में आएगा, उसके बाद 4 भी नहीं आएगा। 3 एक प्राइम नंबर है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो को प्राइम नंबर है, ये कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हम लेंगे नहीं। 2 एक प्राइम नंबर है, 12 नहीं आएगा, 23 एक प्राइम नंबर है,
27 नहीं है, 35 भी नहीं है, 41 एक प्राइम नंबर है, 43 एक प्राइम नंबर है, 58 नहीं है, 51 भी नहीं है क्योंकि ये 17 टेबल में आता है, 72, 79, 79 एक प्राइम नंबर है, 91 एक प्राइम नंबर है और 97 एक प्राइम नंबर है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स। अभी कोप्राइम नंबर से क्या बोला गया यहाँ पे कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है, जैसे कि हमने लेंगे हम यहाँ पे 3 और 5, ऐसे हम दो नंबर लेंगे, 3 और 5 हमने ऐसे दो नंबर लिए। ओके, अभी कोप्राइम नंबर में क्या कहलाएगा कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही एक कॉमन नंबर है, बाकी सब डिफरेंट नंबर है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि अगर हम 3 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 3, 5 के निकालेंगे तो 1 एंड 5। तो देखो यहाँ पे सिर्फ वन ही कॉमन नंबर आ गया, तो ये 3 और 5 क्या कहलाएगा? कोप्राइम नंबर कहलाएगा। समझ में आया आपको? उसके बाद 7 और 11 लेंगे हम, तो 7 और 11 लेंगे लिया तो 7 के फैक्टर्स आएंगे तो 1 और 7 आएगा, 11 के देखेंगे तो 1 और 11 आएगा, सिर्फ वन ही कॉमन है। तो ऐसे नंबर जो है वो हमेशा क्या कहलाएंगे? कोप्राइम नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं हम एक और बात, छोटा सा बात बताता हूँ, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलेंगे, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो 4 जो है इसके अगर फैक्टर देखेंगे हम तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, तो ये कोप्राइम कंपोजिट नंबर कहलाएगा। उसके बाद अगर 6 की अगर बात करें तो इसके 1, 2, 3, 6 इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। और वही अगर प्राइम नंबर की बात करें तो 1 और 3 दो से कम, मतलब 2 ही आ रहे हैं इसके फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आया आपको? उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स, क्या बोला गया है यहाँ पे? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में आप दो टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर को। मान लीजिए मैं यहाँ से 1 से 20 तक प्राइम नंबर लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये 20 तक प्राइम नंबर हो गए। अभी इनमें से ट्विन प्राइम नंबर कैसे ढूंढना? ट्विन प्राइम नंबर का वो मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता हो, मतलब माइनस किया तो उसका आंसर 2, उनमें जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। जैसे कि देखो 2 और 3 की अगर हमने माइनस किया तो 1 ही आएगा, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। 3 और 5 किया तो 5 माइनस 3 किया तो 2 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। 5 और 7 की बात करें तो यहाँ पे भी ट्विन प्राइम नंबर्स आएगा। लेकिन 7 और 11 में से कितने नंबर आएंगे? तो 3 आएंगे, तो यहाँ पे ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। 11, 13 ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। 13 और 17 कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। 17 और 19 ये ट्विन प्राइम नंबर कहला सकता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहा कि ट्विन प्राइम नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो एक और चीज़ बताता हूँ। देखो दोनों में एक नंबर मिसिंग है, कौन सा? 4। यहाँ पे भी एक नंबर मिसिंग है 6, यहाँ पे भी एक नंबर मिसिंग है 12, यहाँ पे भी एक नंबर मिसिंग है 18। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि अगर दो नंबर के बीच में अगर एक नंबर मिसिंग है, समझ जाना वो जो 2 नंबर है वो ट्विन प्राइम नंबर से। आप ऐसे 2 टाइप से इसको याद रख सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस सेट 10। प्रैक्टिस सेट 10। तो सबसे पहले मैं छोटे मोटे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट 10 के ही इतने 4 क्वेश्चन लेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बड़े हैं नहीं। विच नंबर इज नाइदर ए प्राइम और प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर? ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है? तो ऐसा अगर सवाल आ गया तो उसका जवाब एक ही है, क्या? तो उसका आंसर है 1। 1 एक ऐसा नंबर है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ कोप्राइम? क्या बोला यहाँ पे? ऐसे कौन से नंबर इन चारों ऑप्शन में से जो कोप्राइम नंबर कहलाएंगे? अगर 8 और 14 है तो दोनों भी, पहली बात तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये तो पहले ही हट गया। 4 और 5, 4 एक इवन नंबर है और उसी के साथ ये एक प्राइम नंबर भी नहीं है, तो 5 प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे वो पेयर ही नहीं फिट हो रही।
अभी यहाँ पे 17 और 19 देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, तो 17 और 19 आपको पहले पता चल गया कि यही हमारा आंसर है। क्या है? 17 और 19 हमारा आंसर है। और यहाँ पे भी देखो आप, दोनों भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी हम बात करेंगे थर्ड नंबर की। लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। 25 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर से, सबसे पहले वो हमें लिखने हैं। उसके बाद वो नंबर वो कितने हैं वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। सो सबसे पहले हम 25 to 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है वो लिखेंगे। सबसे पहले तो 25 ये एक प्राइम नंबर नहीं है, 26 भी प्राइम नंबर नहीं है, 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 होगा, ये आप लिखेंगे हम सबसे पहला नंबर 29। उसके बाद 30 भी नहीं है, 31 हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। उसके बाद 32 भी नहीं है, 33 नहीं, 34 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा, 37 आएगा, 37 प्राइम नंबर, 38 नहीं, 39 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, 41 आएगा, 42 भी नहीं आएगा, 43 आ सकता है प्राइम नंबर में, 44 भी नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, 46 भी नहीं आएगा, 47 आ सकता है, 47, 48 नहीं आएगा, 49 भी नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, 51 भी नहीं आएगा क्योंकि वो 17 में आता है, 52 भी नहीं आएगा, 53 आ सकता है, फिर 54 भी नहीं आएगा, 55 भी नहीं आएगा, 56 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, 58 भी नहीं आएगा, 59 आ सकता है, 60 भी नहीं आएगा, 61 आएगा, 62 भी नहीं आएगा, 63 भी नहीं आएगा, 64, 65 भी नहीं आएगा, 66 भी नहीं आएगा, 67, 68 भी नहीं आएगा, 69 भी नहीं आएगा, 70 भी नहीं आएगा, 71 आएगा। फिर आएगा 72 नहीं, 73 आ सकता है प्राइम नंबर में, 74 नहीं आएगा, 75, 76 भी नहीं आएगा, 77 भी नहीं आएगा, 78 भी नहीं आएगा, 79 आएगा, 80 भी नहीं आएगा, 81 भी नहीं आएगा क्योंकि 90 में आता है, 82 भी नहीं आएगा, 83 आ सकता है, 84 भी नहीं आएगा, 85 भी नहीं आएगा, 86 भी नहीं आएगा, 87 आएगा, 88 भी नहीं आएगा, 89 आ सकता है, 90 भी नहीं आएगा, 91 आएगा, फिर 92 नहीं आएगा, 93 आएगा, फिर 94, 95, 96, 97 आएगा, फिर 98, 99 और 100। बस इसका मतलब इतने ही हमारे 25 से 100 के बीच में क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ मेनी दे आर, तो सबसे पहले इनको काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब वो 20 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे आर 20 प्राइम नंबर्स, 20 प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 to 100। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आएगा, राइट ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे 51 से 100 के बीच में। तो सबसे पहले 51 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो वो आएगा नहीं। 52, 53, 54, 55 क्योंकि वो नहीं आएगा। 56, 57 और 59 ये आएंगे सबसे पहले। 57 और 59 सबसे पहला प्राइम नंबर। इसका 59 और 61, 59 और 61 आएगा। उसके बाद 61, 63 नहीं आएगा। फिर 63, 60 प्राइम नंबर है ही नहीं। 64, 65, 66, 67, 69, 67 और 69 के बीच में भी नहीं आएगा। फिर 70, 71 और 73, 71 और 73 आएगा। 71 और 73 आएगा। फिर 73 के बाद 75 नहीं आएगा। 75 प्राइम नंबर आई नहीं, तो 77, 78, 79, 80, 81 वो भी नहीं आएगा। 81 प्राइम नंबर है ही नहीं। 82, 83 प्राइम नंबर है लेकिन 84, 85 प्राइम नंबर नहीं है। 86, 87 और 89, 87 और 89 ये प्राइम नंबर कहलाएंगे। उसके बाद 89 और 91, 89 और 91, 89 और 91। फिर 91 के बाद 93, इसका मतलब 91 और 93। फिर उसके बाद एक ही नंबर बचा 93 से 97, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 से ज़्यादा आता है। तो इतना ही हमारे क्या है 51 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर से, और वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ट्विन प्राइम नंबर से 51 से
100 के पीछे में। हालांकि ये पूछा गया नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें 4 क्वेश्चन हो गए, अभी लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, वो भी हम लेते हैं और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी आज का एंड हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 6 क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 में बोला गया राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन पेन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। आपको 5 पेयर से बनाने हैं क्योंकि ट्विन पेन नंबर्स हो, वो भी 1 to 50 के बीच में। 5 से कितने भी ज़्यादा बनेंगे उससे हमें कोई नहीं, हमें 5 पूछा गया तो हम 5 ही लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आएगा? 2 तो नहीं आएगा क्योंकि वो इवन प्राइम नंबर्स है। 3 और 5 आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 3, 5। उसके बाद 5 और 7 आएगा, फिर 11 और 13 आएगा, फिर 13, 15 नहीं आएगा, 15, 17 और 19 आएगा, 17 और 19, 19 और 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 तो प्राइम नंबर है नहीं। फिर 21 के बाद 23 आएगा, 23, 25 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 25, 26, 27, 29, 29 और 31, 29 और 31 ये प्राइम नंबर आएंगे। 31 के बाद 33 प्राइम नंबर नहीं है, 33, 34, 35, 36, 37 और 39 नहीं, 39 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 40, 41, 41 और 43, 41 और 43। इसके बाद 43 और 45 नहीं आएगा, 47 और 49 नहीं आएगा। फिर हो गए हमारे कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चाहिए थे हमें, तो हम 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो इतने हमारे प्राइम नंबर्स आ सकते हैं 1 to 50 के बीच में। अभी यहाँ पे क्या बोला है, विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। अभी इवन प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, ऐसा एक ही नंबर है जो कि आप सभी लोगों को अभी पता चल गया होगा कौन सा नंबर है वो, तो वो है 2। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया और हमारा लेक्चर भी आज हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किसी भी प्राइम नंबर से हम किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि है प्रैक्टिस सेट 11। ओके, तो अगर आज का आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।